गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है फादर दिवस, मतलब फादर डे। फादर डे या मदर डे मनाने के लिए हमें किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फादर डे और मदर डे हर रोज़ होता है। जब हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं तो फादर डे और मदर डे हर रोज़ होता है, और वो हर रोज़ हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान हमारे सर पे हमेशा हमारे माता पिता का साया बना के रखें, उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बना के रखें। और जब हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तब हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनसे बहसबाजी करते हैं। पर जब हम उनसे दूर होते हैं तो हम उनके स्नेह को बहुत याद करते हैं, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमारी हर गलती पे हमें समझाते भी हैं, डांटते भी हैं और हमें प्यार से समझाते हैं। मैक्सिमम तो हमें प्यार से ही समझाते हैं, डांटते भी हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब हम इन्हें डांट नहीं पाते, तो हमें बड़े प्यार से समझाते हैं। कोई ऐसी गलती हो जाए तो हमारे माँ बाप ही हैं जो हमें ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे सर पे हमारे माता पिता का हाथ अभी तक है, जो हमें हर मुश्किल से बचाते हैं और हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए आप सभी को भी फादर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान आप सभी पे, आपके सर पे माता पिता का स्नेह, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और आज मैं बहुत इमोशनल थी इस बात पे। मैं आपके साथ कुछ वीडियो भी शेयर करूँगी इस बारे में। जो ये आज का ब्लॉग है, ये बहुत स्पेशल ब्लॉग है। फादर दिवस पे तो अगर बात करना चाहे तो हम सारा दिन भी बात करते रहे अपने पिता के बारे में, कि हमारे पिता कैसे हैं, हमारे पिता कैसे नहीं हैं। और लेकिन एक खास एक जो बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने शुरू में जॉब ज्वाइन की थी, उस वक्त मुझे जॉब का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और एज भी उस वक्त मेरी बहुत कम थी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि अनु, एक काम करना, जॉब अच्छे से करना, छोड़ना नहीं तूने जॉब, और बढ़िया से करना जॉब। मैं बैठी रही, मैं सोचती रही। मैंने बोला पापा जॉब तो मैं अच्छे से कर लूँगी, लेकिन मैं जहाँ जॉब करूँ क्या वहाँ के लोग मुझे जॉब करने देंगे? तो फिर उस दिन मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ ये सोच के कि क्या मेरे को जॉब करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है मेरे को जॉब करना। तो फिर मेरे पापा मुझे समझा के बोलते कि जॉब करना ऐसा नहीं कि ज़रूरी है तेरे लिए कि तुझे जॉब करनी ही है, लेकिन उस जॉब को समझना और उसको करने की कोशिश करना। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से जॉब की, बहुत अच्छी पोजीशन पे गई और सब कुछ। तो इन सब में मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और जितना भी समझदार बनाया होगा मेरे पेरेंट्स ने ही बनाया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पेरेंट्स अभी तक हमारे साथ हैं। तभी मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स हमेशा रहें और उनका स्नेह हमेशा बना रहे। और इस चीज़ की मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, और ये जान के बहुत खुशी होती है। मैं कभी कभी अपने फादर या अपने मदर की वीडियोस देखती हूँ, शेयर करती हूँ। वो सारे मोमेंट में केयर करती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त कैमरे वगैरह का टाइम तो नहीं था, तो हम किसी भी याद को हम नहीं अपने पास रख पाए। लेकिन आज का जो टाइम है, हमारे पास कैमरे हैं और फ़ोन है, तो हम उनमें वीडियो बना के अपने माता पिता के साथ जो बातें हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, उनकी यादें इकट्ठी कर सकते हैं, और दिन भर जो क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने पास सेव कर सकते हैं। तभी ये अब मुझे पता चला कि जो ब्लॉग है, ब्लॉग बनाने का फ़ायदा क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लॉग बनाने का फ़ायदा ही मुझे ये लगा है कि उसमें मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारे गांव में ये हुआ, हमारे गांव में ये सब कुछ चीज़ें। मैं सोचती थी क्या ये फालतू चीज़ें लोग करते हैं, मैं भी ये सब करूँ। लेकिन जब मैंने ये ब्लॉग मतलब एक वीक के बाद देखे, फिर मुझे लगा कि ये ब्लॉग नहीं थे, ये यादें हैं जो जिनको मैंने इकट्ठा किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप भी ब्लॉग बनाइए मेरी तरह, आप भी यादों को इकट्ठा कीजिए। अब मैं अपने मुन्ना की याद अपने साथ इकट्ठा करती हूँ। और मेरा मुन्ना भी बहुत भाग्यशाली है, वो अपने पापा के साथ है, उसने बहुत इन्जॉय किया, खेला है। और हम भी बहुत भाग्यशाली है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत भाग्यशाली होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ है, उनका प्यार और स्नेह आप सभी को मिलता है। और खुशी की बात ये है कि मेरे 400 समथिंग सब्सक्राइबर हुए, ये बहुत बड़ी बात है कि 400 लोग मुझे जानते हैं और वो मेरी बातें सुनते हैं और मुझसे बातें करते हैं। और बहुत बड़ी बात है, 400 लोग भी बहुत होते हैं। अगर आपको 400 लोग इतना प्यार दे रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। और देखना धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर हम सब लोग बहुत सारी बातें करें। मेरे लिए सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं सभी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे वैसे धन्यवाद भी करना था सब लोगों को कि इतने सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और वो मेरी वीडियोस देखते भी हैं। बहुत दिन से मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ बात करूँ, वीडियो बनाऊँ या क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि गांव में जाते हैं तो गांव में हम अपने बगीचों में घूमते हैं, खेतों में घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। फिर मैं सोचती कि यहाँ के मैं कहाँ घूमूँ। शहरों में तो लोग अंदर रहते हैं बंद। मैं सोचती हूँ कि शहरों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे काटते हैं। फिर भी चलो, जो जॉब पे जाते हैं और जो जॉब पे नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं। अब जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मैं जॉब पे नहीं जाती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा दिन काटना। तो फिर इसके लिए मैंने बहुत सारे काम ढूंढे अपने लिए, और उन काम में मुझे एक भी मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। सोचो, मैं 10 मिनट ब्लॉग के लिए नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि 10 मिनट मैं इसी में बिज़ी रहती हूँ कि मेरे पास इतने सारे काम हैं। सुबह उठने के बाद जो मेरा अपना शेड्यूल रहता है, मैं उसी में ही बहुत इतना बिजी हो जाती हूँ कि मेरा पूरा दिन उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर आप लोग शहरों में रहते हैं तो इधर उधर कहीं जाने की बजाय, चुगलियाँ ना करने की बजाय बहुत सारे काम ढूंढ लें। और अगर आप चाहो तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या काम करती हूँ। बहुत सारे लोगों से बातें नहीं करती कि हाँ इनसे भी बात करी, वहाँ पे भी बात करी, ये सब नहीं करती मैं। 3-4 काम है जो मैं करती हूँ और उसमें मेरा टाइम बहुत अच्छा बीतता है। उससे मुझे कुछ नॉलेज भी मिलती है, और अगर आप चाहोगे तो मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं ज्ञानी बन रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर चाहे तो हम अच्छी बात भी कर सकते हैं। और वैसे जिस तरह से मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, तो हम किस दिन फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें फिर करेंगे। अगर आप बोलोगे तो हम फिर बहुत सारी बातें करेंगे, और कुछ काम की बातें भी करेंगे। कुछ बहुत सारी बातें मैंने सीखी है, और अगर आप लोगों ने भी कुछ बातें सीखी है तो आप भी मेरे साथ शेयर करना। मैं आपकी बात भी वैसे ही सुनूंगी जैसी आप मेरी बातें सुनते हो, मैं भी सुनूंगी आपकी बातें। क्योंकि लोगों के साथ सुख दुख बांटना, उनकी बातें सुनने से हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। और चुगली करने से नॉलेज नहीं बढ़ती, लेकिन बातें शेयर करने से ज़रूर बढ़ती है। आप भी मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो, और मैं भी आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँगी। और कि हम क्या क्या काम करते हैं, क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पढ़ने लिखने की या किसी भी काम को शुरू करने की कोई भी एज नहीं होती है। हम किसी भी एज में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक एज लिमिट करके रखें कि हम इस एज से इस एज तक पढ़ सकते हैं, या इसके बाद हम नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, या हम ये वाला काम शुरू करने वाले हम तब शुरू कर सकते हैं। हम बहुत सारे काम किसी भी टाइम से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ना एज लिमिट है और ना ही टाइम की बाउंडेशन है। आप कभी भी समय निकालो अपने लिए, आप समय निकाल सकते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ी, लेकिन मुझे अब भी कभी ये नहीं लगता कि मैं जॉब नहीं करती, क्योंकि मैं पूरा दिन इतना बिजी रहती हूँ। मैंने अपने लिए बहुत सारे काम ढूंढे हैं, बहुत सारे काम है मेरे पास। और मुझे आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है मेरी बातें भी बहुत सारे लोग सुनेंगे, और जो मेरी बात भी सुनते हैं और जो मुझसे बात करना चाहेगा वो मुझे कमेंट करना, तो हम उनसे भी बातें करेंगे। वो भी इस तरह से लाइव आए या फिर अपनी वीडियो पोस्ट करें। और कोई सजेस्ट करना हो आपने मुझे तो अपनी सजेशन भेजना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यार और स्नेह देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अभी तक किसी ने भी कोई भद्दा कमेंट नहीं किया। शायद मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग भद्दे कमेंट करते हैं, पर मुझे किसी ने कोई भद्दा कमेंट नहीं किया। और अच्छा कमेंट ही करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा इतना प्यार दे, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच।
मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और फिर किसी दिन हम फिर मिलेंगे और हम फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और मुझे आप लोगों से बात करके, जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी करती हूँ। आप चेक करना, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, आप एक बार ज़रूर चेक करना। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सबका रिप्लाई किया है और मैं आगे भी करूँगी, क्योंकि सब लोग मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को फादर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके सर पे हमेशा माँ बाप का साया बना के रखे, ताकि वो आपको हमेशा डांटते रहें और आपको समझाते रहें, क्योंकि मैं तो खुद भी एक पेरेंट्स हूँ। अब मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, तो उसको मैं डांटती भी पर प्यार भी बहुत करती हूँ। तो मैं भी समझ सकती हूँ कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम बेशक बड़े हो गए, तो उनके लिए हम अभी भी छोटे हैं। मैं अभी जब भी मैं घर जाती हूँ तो फिर मुझे कभी भी एहसास नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे बूढ़े होने का एहसास नहीं होता है। मुझे लगता है मैं अभी भी उनके लिए बच्चा हूँ और ये बहुत अच्छा एहसास है। भगवान सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। बाय बाय।